अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड विल बी एंजॉयिंग योर डे। साइक हेल्प चैनल के साथ मैं हूं साइकोलॉजिस्ट सल्फ तफसीर। जैसे कि आप सबको पता है कि एक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज उस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की थर्ड वीडियो जो है वो मैं शूट कर रही हूँ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग क्या होती है, इरेक्टाइल फंक्शनिंग को क्यों जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को लीड कर जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से हमारा जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है रादर देन बी अ मेडिकल इशू। साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकली जिसको यूज करते हुए कोई भी मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से ओवरकम कर सकते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से जो है ना वो बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लोगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो है ना हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, सो प्लीज डू द कंसर्न्स ताकि जितने भी मेरी अपकमिंग वीडियोज हों वो आप तक पहुंचते रहें। सो लेट्स टॉक अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। सबसे पहले ये सवाल आ जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग क्या होती है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जितना भी कंटेंट है वो उर्दू में एक्सप्लेन किया करूँ, लेकिन कुछ टर्म्स बीच में ऐसी आ जाती है जिनको हम साइकोलॉजिकल जार्गन्स कह सकते हैं, जिनको हमने जो है ना वो इंग्लिश वोकैबुलरी को ही इस्तेमाल करते हुए बताना होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग बेसिकली एक ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें एक मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको इरेक्टाइल नहीं रख पाता और उसकी जो पोजीशन है वो फ्लैसिड हो जाती होती है। पाकिस्तान में कई ऐसे अफराद है, लाइक अगर हम देखें तो 32% मेल पॉपुलेशन ऐसी है एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करना पड़ जाता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन इज कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग किस तरीके से स्टार्ट होती है और क्या ये एक पार्टनर के साथ हो सकती है या डिफरेंट पार्टनर्स के साथ। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफायर्स हैं जिनको हम यूज करते हुए ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आया जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है वो फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज से है या वो बाद में आई है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि जनरलाइज थी या एक्वायर्ड, लाइफ लॉन्ग थी या एक्वायर्ड थी। लाइफ लॉन्ग का ये मतलब होता है कि जैसे ही एक मेल जो है वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज को पहुंचा है, मतलब सेक्सुअली वो एक्टिव हुआ है, उसी टाइम से उसको जो है ना वो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम होने लग गया है। और दूसरी हमारी स्टेज आ जाती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर ये होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके साथ, कोई भी उसके साथ ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा को हम किसी भी सूरत में जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद उसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया और उस स्ट्रेस ने उसकी जो है ना वो जो इरेक्टाइल फंक्शनिंग थी उसको थोड़ा सा जो है ना वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले आया। तो ये दो चीज़ें आ जाती है। उसके बाद अगर हम दूसरे स्पेसिफायर्स देखते हैं तो वो ये हो जाते हैं कि जनरलाइज्ड और सिचुएशनल। जनरलाइज्ड में ये होता है कि अगर एक मेल है और वो शादीशुदा है तो उसको अपनी एक पार्टनर के साथ वो मसला हर दफ़ा होगा, लेकिन एक्वायर्ड में ये आ जाता, सॉरी सिचुएशनल में ये चीज़ आ जाती है कि उसको किसी किसी पार्टनर के साथ जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग उसकी किसी पार्टनर के साथ हो जाती है और किसी के साथ जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं जिनको एलाबोरेट करना बहुत लाजमी हो जाते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास जो है ना आ जाती है, डेफिनेशंस आ जाती हैं या एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये एक मेडिकल कंडीशन की बजाय इसको आप जो है ना वो साइकोलॉजिकली कैसे डील। आपने देखा होगा कि हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, जैसे ही कार्डियक मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो हार्ट अटैक का जो है ना वो अंदेशा हो जाता होता है। इस तरीके से हमारे ब्रेन मसल्स होते हैं, जब ब्रेन मसल्स पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो जोर पड़ता है या स्ट्रेस आता है तो डेफिनेटली स्ट्रोक का खतरा होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे आपने देखा होगा कि जो आपके नेक मसल्स होते हैं या जो आपके शोल्डर मसल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो खिंच जाते हैं, इनके अंदर तनाव बहुत ज़्यादा होता है जैसे ही आपको जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जस्ट लाइक द सेम वे जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं जो आपका कंट्रोल करते हैं सारे का सारा आपका जो है ना वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर आपकी जो है ना वो पीनस फंक्शनिंग आ जाती है, आपकी जो है ना वो स्पर्म की इजैकुलेशन आ जाती है, आपकी इरेक्शन आ जाती है, आपका फ्लैसिडनेस आ जाता है, वो सारे का सारा जो फंक्शन होता है वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी। अब मेल्स के अंदर जो स्ट्रेस रेशियो है वो आजकल डे बाय डे ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे ही आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे आपके कार्डियक मसल्स, आपके नेक मसल्स, आपके शोल्डर मसल्स, आपके कोई भी मसल जो है ना वो अफेक्ट हो सकते हैं। और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये पॉइंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आया स्ट्रेस की वजह से तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो डिसफंक्शनिंग में तो नहीं आ रहे, इस वजह से हम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो लाजमी अकाउंट करते हैं। आपके जैसे ही पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो थोड़ा सा वीकन होंगे तो जो आपका पीनस होगा वहाँ तक जो है वो ब्लड सप्लाई जो है ना वो नॉर्मली नहीं जाएगी। जब आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई जो है ना वो नहीं हो रही, तो डेफिनेटली जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इरेक्शन नहीं आएगी, और जब इरेक्शन नहीं आएगी तो आप इंटरकोर्स के दौरान जो है वो कभी भी एक अच्छे तरीके से जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आई होप सो आप सबका ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आंसर हो चुका होगा कि हाउ इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इज आ साइकोलॉजिकल। सबको पता है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस रखती हूँ वो ये होता है कि हम किस तरीके से किसी भी डिसऑर्डर को जो है ना वो ट्रीट करते हैं या किस तरीके से हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। सो लेट्स गेट इट। अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये होती है कि सीबीटी किस तरीके से एक मेल को जो है ना वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से जो है ना वो उसकी जान छुड़वाएगी। उसको जो है ना वो जो हमारी बेसिक जो नेगेटिव थॉट्स होती है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जिसको हम एंट के नेम से जो है ना वो एब्रीविएट कर देते होते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो सीबीटी आपकी पिन पॉइंट करती है, उसके ऊपर आपको लेके आती है और आपकी सारी की सारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को आपके अंदर से निकाल के कि आपको जो है ना वो सेक्सुअल एंजाइटी ना हो, परफॉर्मेंस एंजाइटी ना हो, वो सारी की सारी चीज़ों को आपको डील करती है। साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर डीप ब्रीदिंग होती है, गाइडेड इमेजरी होती है, इसके अलावा और मेडिटेशन होती है, इसके अलावा और भी हंड्रेड्स ऑफ जो है ना वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो आप मेल्स यूज़ कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। और मेरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन होता है मेल्स के लिए कि जब भी आप जो है ना वो ये सोचें कि आपने इंटरकोर्स करना है तो आप उसको एक जो है ना वो अपने लिए एक प्लेयरेबल एक्टिविटी के तौर पे जो है ना वो लेके आए, ना कि आप उसको चीज़ को अपने ऊपर बोझ समझे कि अब मुझे जो है ना वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना है, पता नहीं वो मुझे किस तरीके से परसीव करेगी। तब पॉइंट इज के चीज़ें और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है, आपके पार्टनर के माइंड में नहीं है। तो जब तक आप उन चीज़ों पे कंट्रोल हासिल नहीं करोगे डेफिनेटली आप इस चीज़ से जो है ना वो सफ़र करते रहोगे। साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो और भी काफ़ी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो कीगल एक्सरसाइजेस आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ऑर्डर टू ओवरकम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। अब कीगल एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं उसकी भी लिस्ट मैं जो है ना वो आपको बता दूंगी, लेकिन द पॉइंट इज के बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 दिन वो चीज़ करते हैं और उसके बाद मुझे मैसेज आ जाता है कि मैडम ये चीज़ काम नहीं करी। आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, मिनिमम 4 to 5 मंथ्स जो है ना वो लगते हैं आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको दोबारा से स्ट्रेंथन अप होने के लिए। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, आप लोग वो करें, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, बट इट विल टेक। टॉकिंग अबाउट द कीगल एक्सरसाइजेस, सो उसमें सबसे पहले आ जाती है एक्टिवेटिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, सिटिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, स्टैंडिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, नी फॉल आउट, pelvic curl and spine foot raise। ये सारी की सारी 6 to 7 वो ऐसी कीगल एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो डेफिनेटली आपको 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो चेंज नज़र आएगा। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है अगर हम उसको मेडिकली देखते हैं तो आपको मेडिसिन से 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो आराम आ जाएगा, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको आपके लिए दोबारा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको साइकोलॉजिकली हैंडल करोगे, आप उसको एक्सरसाइज के थ्रू हैंडल करोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। मैं अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को एक बात करती हूँ कि जो साइकोलॉजिकली टिप्स होती हैं, साइकोलॉजिकल सजेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, दोज आर टाइम टेकिंग, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप साइकेट्रिक्स जो है ना वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट गेन करते हो वो होता तो जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स होंगे वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियोज़ के ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनको आप यूज़ करोगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। सो लेट्स टॉक। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई वीडियो के कौन सी ऐसी
फूड आइटम्स है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको कभी भी कोई साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन डेप्थ नॉलेज के बाद आप सब तक ये चीज़ें लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो जितना फ़ायदा हो सके आप वो चीज़ जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाए। सबसे पहले अगर आप देखें तो कोको पाउडर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम है। समर्स चल रहे हैं, वाटरमेलन अबंडेंस में जो है ना वो अवेलेबल होगा, तो जितना हो सके वाटरमेलन का यूज़ जो है वो आप अपनी डाइट में लेके आएँ। एप्पल पील्स जो सेब के छिलके होते हैं वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का कोई भी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिस्ताशू भी अगर आप लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक हेल्दी रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आपको स्टमक का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पिस्ताशू मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टमक प्रॉब्लम के पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए ड्राई फ्रूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो उनको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो और दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि चिली पेपर्स और टमाटोज। और तो वाकई अगर आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो टमाटर को सालन के बजाय आप जो है वो अपनी लाइफ में एक फ्रूट के तौर पे भी जना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो आप देखिएगा कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आप सारी की सारी टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इतना ज़्यादा अपने इस डिसऑर्डर से जो है ना वो इस्तेफादा हासिल कर लेंगे, इतना ज़्यादा जो है ना वो आप रिकवर हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि वाकई ये साइकोलॉजिकल था ना कि ये मेडिकल था। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में अगर हमें थोड़ा सा जो है ना वो रिव्यू करें तो हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को देखा, उसके जो है ना वो रोल देखा कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे है, उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई कि पेल्विक फ्लोर मसल्स किस तरीके से आपके लिए जो है ना वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्पेसिफायर्स के बारे में हमने बात की, हमने कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में बात की, हमने जो है ना वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बात की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द फूड आइटम्स विच आर अवेलेबल एट योर डोर स्टेप एज वेल। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें एंड इंशाल्लाह ताला यू विल गेट rid from your erectile dysfunctioning. In case you are having any kind of question, you want to take appointment, you are like आपको कोई भी क्यूरी करनी हो, कोई भी चीज़ हो, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू पीपल एज वेल। मेरा फोन कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास जो है ना वो होता है, मेरा फेसबुक आईडी आप सब लोगों के पास होता है, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होती हूँ। व्हाट्सएवर द मीडियम यू वुड लाइक टू हैव यू कैन यूज टू कॉन्टैक्ट मी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ ही। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर माइंड।